हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे एक चाइनीज वायरस की HMPV वायरस, जिससे कि आज पूरी दुनिया और हमारा देश डरा हुआ है। क्या यह चाइनीज वायरस एक बार फिर से मौत का तांडव मचाएगा? क्या ये वायरस फिर से कोरोना को दोहराएगा? सबसे पहली बात ये कि ये अभी खबर आ रही है कि ये चाइना से फैल रहा है। तो चाइना पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हमेशा से डाटा को छुपाता है। जैसे कि पिछले बार उसने कोविड का डाटा को छुपाया था, जिसका भुगतान पूरी दुनिया को करना पड़ा। तो इसीलिए पूरा दुनिया, पूरा देश, हमारा देश इससे डरा हुआ है। क्या फिर से HMPV कोरोना की तरह कोहराम मचाएगा? तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि HMPV वायरस क्या है, HMPV वायरस के लक्षण क्या है और इस बीमारी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और ये बीमारी अगर हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि HMPV का फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटानिमो वायरस। ये वायरस कोई नई वायरस नहीं है। ये वायरस सबसे पहली बार 2001 में नीदरलैंड में खोजा गया था। इससे पता चलता है कि ये वायरस हम लोग के साथ 25 साल से है, 24-25 साल से है। तो इसका जो लक्षण है, ये आम जो सर्दी खांसी होती है उसी तरह का इसका लक्षण इसके इन्फेक्शन से होता है। मतलब कि इसमें जुकाम आती है, रनिंग नोज आता है, नाक बहना, खांसी होना, वीज आना, थोड़ा बुखार आना, पूरे शरीर में दर्द करना, यही इसका लक्षण है। आम सर्दी खांसी जुकाम के तरह ही इसका लक्षण होता है, और ये ज्यादातर बच्चों में बच्चे को प्रभावित करता है। सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें मरीज को डरने की बात नहीं है। ये सिंपली इसी तरह से होता है, और ये सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। इसके अगर बीमारी में कुछ साधारण दवा खाया जाता है, सिम्टोमेटिकली दवा, और ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। डरने की बात किस तरह के मरीज में है? डरने की बात उस तरह के मरीज में है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिसका इम्यूनिटी कम है। जैसे कि कैंसर का पेशेंट, बहुत ज्यादा ओल्ड एज है, बहुत ही कम उम्र का बच्चा है, कोई HIV का पेशेंट है, उस तरह के पेशेंट में घबराने की बात हो सकती है, क्योंकि उस तरह के मरीज में लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये कर सकता है। बाकी ये 4-5 दिन से 10 दिन के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं ये एक मरीज से दूसरे मरीज में कैसे फैलता है। इसका जो स्प्रेड है एक से दूसरे में, ये सिमिलर टू कोविड है, कोरोना की तरह ही एक दूसरे से फेंकता है। मतलब संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से, उसके खांसी से, उसके छींकने से, उसके यूज किए हुए टॉवेल को यूज करने से, उसके यूज किए हुए सामान के टच में आने से इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन भी सेम है। मास्क लगाइए, इस तरह के मरीज में कांटेक्ट आने से बचिए। क्राउड एरिया में जाते हैं तो मास्क लगाइए, और उंगली को आंख में, नाक में, मुंह में डालने की हैबिट को बंद करिए। और इसका प्रिवेंशन में है कि एक्सरसाइज करिए, लॉट ऑफ वाटर पीजिए, और धूमपान कम करिए, अल्कोहल का सेवन कम करिए। तो ये सब है, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करिए। ये सब करने से आपका इम्यूनिटी प्लस रहेगा, तो इसका प्रिवेंशन भी होगा। अगर ये होता भी है तो आपको, अगर इम्यूनिटी टाइट रहती है तो आप इससे आपको ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। अब आते हैं कि इसका अगर किसी मरीज को ये सब लक्षण आता है तो इसका डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है? तो जनरली तो ये सिम्टोमेटिकली होता है, और सिम्टोमेटिकली दवाइयाँ से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपको ये कंफर्म करना है कि मुझे HMPV है कि नहीं है, तो इसका PCR का जांच किया जाता है। मरीज का जो नेजल स्वाब या ओरल स्वाब लेकर के उसको लैब में भेजा जाता है। लैब में इसका PCR का जांच होता है, और इससे ये कंफर्म होता है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट में। इसका ट्रीटमेंट सिंपल है। ये चूंकि मैंने बताया है कि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और इसमें दवाइयाँ जो यूज होती है वो सिम्टम के अनुसार होती है। तो इसमें बुखार के लिए या शरीर में दर्द के लिए कुछ सिंपल पैरासीटामोल की गोलियाँ जो ओवर द काउंटर मेडिसिन के दुकान में मिलती है उसको यूज कर सकते हैं। कुछ साधारण दर्द की दवाई यूज कर सकते हैं। इसमें एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, क्योंकि ये वायरस से हो रहा है, तो इसमें एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। ना ही इसके लिए कोई खास एंटीवायरल ड्रग भी आता है। तो मतलब कि ना इसमें कोई एंटीवायरल का यूज करते हैं हम लोग, ना एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है।
किसी किसी खास मरीज में एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है जिसमें कि ज़्यादा सिम्टम आ गया हो, तो उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। तो अगला हम लोग जानते हैं कि किस तरह के मरीज में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, मतलब कि हॉस्पिटल में भर्ती की। अगर इससे किसी को ज़्यादा सांस फूलने लग रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या बुखार बहुत ज़्यादा आ रहा है, बुखार शांत नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर से अवश्य मिले और हॉस्पिटल में अगर भर्ती होने के ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है तो हॉस्पिटल में भर्ती होकर इलाज कराएं। इस पूरे वीडियो का निचोड़ यही है कि अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस कर रहा है या जिस तरह से ये देखने में आ रहा है, इस वायरस से उतना ज़्यादा डरने का जरूरत नहीं है। ऐसे भी चाइनीज माल ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, इसीलिए इस वायरस से उतना डरे नहीं। अपना इम्यूनिटी को प्लस रखिए, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करिए, लॉट ऑफ वाटर पीजिए, पानी का सेवन ज़्यादा करिए, धूम्रपान कम करिए, अल्कोहल का यूज कम करिए, ज़्यादा क्राउड एरिया मत जाइए, जहाँ पर क्राउड एरिया में जाते हैं तो मास्क पहनिए, और हाथ को साबुन से हाथ को रेगुलर बेसिस पर धोइए। तो इससे आप बच सकते हैं और इससे डरने की बात नहीं है। हो जाता भी है तो ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।